मैं तो भूल ही गया डे कौन सा है, तो जस्ट चेकआउट कर रहे हैं अपनी जगह। इनका अलग से एक मेल आता है कि सबको ही आता होगा, एयरबीएनबी होटल सब जगह ही, कि अपना जो कूड़ा है वो पूरा जितना भी ट्रैश है एक जगह कलेक्ट करके जाना। दूसरा यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पता नहीं अब तक व्लॉग में मैंने 1-2 बार शायद जिक्र किया भी होगा, सही से किया है नहीं, कि अगर आप 10 दिन के ट्रिप पे हो, 12 दिन के ट्रिप पे, तो आप 10 या 12 बार यहाँ पे डस्टबिन देख पाओगे। यहाँ पे सड़कों पे डस्टबिन नहीं है, कूड़ा भी नहीं है। यहाँ पे गार्बेज कलेक्ट करने की आदत है लोगों को, मतलब एक हाथ में थैला उठा के। कई लोग तो ऐसे रहे कि जो तुम्हें बता रहा था कि वो रख दे रोड साइड पे, जहाँ पे 4-5 चीजें रखी होंगी वहाँ रख देंगे अपनी कैन वैन, और नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अपना पूरा 2-2 घंटे भी थैला कैरी करते रहे। ये शायद हमारी कैब है, क्योंकि आज हमें बुलेट ट्रेन पकड़नी है, ओसाका निकलना है, तो लगेज बहुत ज़्यादा था तो इसीलिए हमने कैब बुक कर दी। और शायद ये नहीं निकल के आएगा भाई, हमें रखना पड़ेगा लगेज, जिस तरह का यहाँ का हिसाब किताब है। कुछ हलचल है क्या जेंटलमैन को? खोल तो दी। मेरा बैग तो मुझे पॉसिबल लग नहीं रहा। सर थैंक यू। देखिए भाई कैब ड्राइवर का हिसाब किताब, मैं कह रहा 5 स्टार होटल का भी नहीं होगा हमारे यहाँ पे ऐसे कैब ड्राइवर। इतना तैयार हो गया तो मैं नहीं चलता। अच्छा मैं इस कैब का प्राइस भी देख रहा था, है तो थोड़ी महंगी, मतलब इतनी भी नहीं पर महंगी है। क्या है ना, अब रुपयों में बात नहीं होगी, अब डॉलर्स में, लाखों डॉलर्स में बात है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा हम में से कोई एक वापस नहीं जा रहा, किसी का मन तो यहाँ पे लगने वाला है। यहाँ से लोग वापस चले जाते हैं। तैयार हो गया तो मैं स्कॉर्पियो नहीं चलाता। वरुणदीप कच्चे में BMW चलावे अपने। भाई इतना तैयार होगा तो कंपनी के सीईओ नहीं घूमते इंडिया में यार। वो भी नहीं घूमते यार। बैग देखो एडजस्ट नहीं हो रहा, हमने नहीं बोला, बंदे ने खुद कर रहा है। यहाँ ना सॉरी का अलग अलग लेवल हो, तो उसमें ना ऐसे एंगल्स हो। अगर तुम्हारी थोड़ी गलती है तो यूँ रहना है, ज़्यादा गलती तो अरे कल एक ने ट्रेन स्टेशन पर हल्का सा मुझे यूं कर दिया, अब जब बाहर निकला ना फिर यूं करके गया क्योंकि मैं गेट पे ही खड़ा था। वही है भाई, कभी मान नहीं किया, पर जापान आए हैं तो मेट्रो से नहीं घूम रहे। जब घूम रहे तब तक व्लॉग नहीं बना रहे। सब कुछ प्रिटेंड करने का ही गेम है सारा। भाई 12 दिन की ट्रिप में ऐसे 5 तो लग्जरी मोमेंट होंगे, उनको काट के रील बन जाए, लोगों को तो लगा पता नहीं करोड़ों रुपए उड़ाया ना। वही प्लेबुक रिवील हो गई क्या सारे भाई? पता नहीं भाई, तो हर जगह सेम तरीके की और सेम ही तरह लगा हुआ है सीट बेल्ट हर कंट्री में। ये भी वोल्वो की देन है, लेकिन पता तो ये पेटेंटेड है ना, तो एक तरह की बनी नहीं है, मतलब ये एक वो है स्टैंडर्ड है कि सीट बेल्ट ऐसे ही होगी। वॉल्वो ने बना के सबको बनाई दे थी, और फिर तो सबको दे दी। फिर बाद में मैंडेट हो गया कि सबको देनी है, और वॉल्वो ने फ्री में दे दिया था पब्लिक। देखिए इसमें पता क्या हो भाई, आज वाली कैब हुई है अपने रचित भाई की तरफ से। रचित भाई का ध्यान तब से मिट गई। वीडियो बस एक गली से ही निकले हैं हम, चल ही रहा था तब सब लोग लगातार, बस मैंने फिर अपने हाथ में लेकर ऑन करा। 1000 रुपए तो लग लिए, 1000 येन 500 रुपए गली। मतलब क्या कह रहा रे? एक कदम पे 100 येन कट रहे तेरे फालतू बोलने पे 200 कट रहे। बाल भी कैसे हो गया भाई, इन फालतू बात तो सही चला रे। तू भी ना जैसे देख यो क्या लिखा, यो आगे सर्टिफाइड तू है, सर्टिफाइड आरवर्ड। ये यार ये तो अपना हो गया था 7-Eleven। बस एक दिक्कत है कि यहाँ गाड़ी चलेगा, हम रुके ज्यादा, इससे तेज में पैदल निकल जाऊंगा। रोकने के लिए खरीदना है यहाँ तो गाड़ी। तो यहाँ का सिंपल लॉजिक ये है कि बैठते ही कैब में 500 येन मतलब 250 रुपये, और पर किलोमीटर 400 येन मतलब कि 200 रुपये। और अगर खड़ी हुई 10 किलोमीटर से नीचे चल रही है, खड़ी हुई है, तो हर 1 मिनट पे 100 येन कटेंगे। और ये इनका मिनिमम फेयर है, ऐसा नहीं कि फेयर इतना ही रहेगा। जैसे हम 7-8 किलोमीटर जा रहे हैं बट हमारे पैसे 6000 येन लगे हैं, तो डिमांड के ऊपर बेस्ड है प्राइसिंग। ये तो इनकी मिनिमम प्राइस है कि इतना तो होगा ही होगा, वो वाली है। किलोमीटर चला हूँ, बहुत डर लग रहा है, क्या होगा? भैया इधर उतार दो, मैं मेट्रो से चले जाऊंगा। लक्ष्य अगर इस कैब से नोएडा से मुजफ्फरनगर जाना होता, खत्म, एक प्लॉट होंगे बिकना शुरू हो जाता। एक प्लॉट की तो बोली लग जाती। भाई पर्ची पुर्ची काट दी इसने तो, और ये बैठ के हमारे 3500 रुपये मोटे मोटे। सही टाइम आ गया, कुछ खा पी लेंगे अब स्टेशन पे ही। चलो इसे साले को मलखान को कौन धरेगा परे? ला भाई पकड़ा उदय शेट्टी इधर से चल रेक बढ़िया ले रहा। तुम्हारा बैग इतना देख तेरे दादी टैक्सी चला हुआ है यहाँ। ये है इनका बुलेट ट्रेन स्टेशन।
सिटी टोक्यो। शुरू में हमें थोड़ा डिफ़िकल्टी हुई फिगर आउट करने में, मेट्रो भी बुलेट ट्रेन भी, बट आसान है, इतना भी टफ नहीं है। जब 3-4 दिन आपका बेवकूफ़ सा बनेगा फिर आपको सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। उसके बाद 1-2 मेट्रो गलत पकड़ोगे, 1-आध टिकट गलत बुक होगा, बस 10-50 हज़ार रुपये खर्च होने के बाद आप सब समझना शुरू कर दोगे। अब देखते हैं, मतलब यहाँ की पॉपुलेशन तो टोक्यो की तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है जापान में। बाकी ओसाका का मैंने सुना है कि काफ़ी पीसफुल जगह है। तो यहाँ पे 3-4 लाइन दिखा रहे हैं, रेड, येलो और ब्लू लाइन है शिनकानसेन। ब्लू लाइन शिनकानसेन नहीं है, मतलब इनका स्टेशन इन्होंने ऐसे डिवाइड किया हुआ है। एक तो क्यू लाइन है जो कि आसपास के एरिया को कनेक्ट करती है, इधर ये JR गेट्स हैं जो कि पूरे टोक्यो को कनेक्ट करते हैं, एज इन कि तुम शिबुया आखियाबारा उधर से जा सकते हो, और अगर तुम्हें टोक्यो ही छोड़ना है तो बिल्कुल सीधा इनके फास्ट ट्रैक्स हैं शिनकानसेन। सबसे फास्ट ट्रैक यही है टोक्यो। वही इनकी सारी फास्ट ट्रेन को शिनकानसेन बोलते हैं ये, जहाँ हम जा रहे हैं, और उसकी टिकट भी अलग मिलेगी। अभी चल के दिखाते हैं आगे का। चलो भाई। तुम ये देखो कि इनके वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड स्टेशन में घूम रहे हैं हम, फिर भी तुम आवाज़ सुनो, कितनी आवाज़ आ रही है तुम्हें, बस लोगों के पैरों की, बैग खिसकने की। इवन ये पब्लिक प्लेस पे, एलिवेटर्स में, मेट्रो में कॉल्स, मतलब फ़ोन कॉल और लाउडली बात करना, मतलब बात भी नहीं करते इनके यहाँ पे। ये मतलब ये भी इनके कल्चर का पार्ट है कि जहाँ भी आप पब्लिक प्लेस पे हो, ऐसे एलिवेटर में या कहीं पे भी, मतलब बंद, मतलब जहाँ से पब्लिक प्लेस है बट बंद है वो जगह, वहाँ पे ज़्यादा बोलते नहीं है, फ़ोन कॉल्स नहीं आते नहीं। कितने फ़ोन कॉल्स देख रहा तो, मतलब अगर तुम्हें आवाज़ सुन रही हो वो टूरिस्ट की होगी, वो या तो टूरिस्ट की होगी, हाँ, या कोई इनमें भी जो थोड़े बहुत 1-8% अनसिविलाइज्ड कोई होगा तो उसकी बस। ये टिकट काउंटर है, अगर आपको भरोसा है कि आपको हाथ के हाथ मिल जाएगी तो यहाँ से ले लो, लेकिन हमने तो पहले ही कर लिया था वो। फ्लूक से QR कोड मिल जाएगा, बस तो हम यूज़ कर ही लिया होगा जब तक व्लॉग आएगा। ये स्कैन करो टिकट, 40,000 रुपये की माँ बहन एक करने के बाद। और अभी जो कैब में देखा है भाई मैं वरुण भाई को लास्ट के 4 दिन से कह रहा, मैंने कहा भाई बुलेट ट्रेन की टिकट, कह रहा है भाई हो जाएगी, आखिरी दिन हो जाएगी। टिकट बुक कर रखी 5 जनवरी की। 5 जनवरी। वो ऊपर लिखा हुआ बड़ा वो तो पता लगा जब स्कैन नहीं हो रहा कुछ भी। वही है, फ्लाइट टिकट 1 जनवरी 2026 की जगह 2027 की बुक कर दी। सो नाउ वी आर नॉट मिसिंग हसडागा एनीमोर। एक और थोड़ी सी अजीब बात है यहाँ पे कि तुम ना कि कैसी भी जगह देख लो, बैठने के लिए कुछ नहीं देते हैं, कोई ऐसी चेयर नहीं पड़ी होगी कहीं, मतलब ये जो बने रहे ना कि बीच में कुछ बैठने के लिए दे दिया, कुछ सुविधा के लिए दे दिया, कुछ नहीं है यहाँ बैठने का, कोई हिसाब किताब नहीं है। या तो आप अपने घर बैठोगे या मेट्रो में बैठोगे, किसी रेस्टोरेंट में बैठोगे, बस। इसके अलावा बैठने का कहीं कोई हिसाब नहीं है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे मेट्रो स्टेशन के बाहर हो। हमारे वाली ट्रेन जो है ये 13:04 पे आ रही है। 13:04 का मतलब है 13:04 मतलब 1:04 पे ये यहाँ से निकल चुकी होगी। कितने, शायद 3 मिनट पहले आ जाना ट्रेन टाइम से, 3-4 मिनट पहले आएगी। लिखा आ गया 1:01 1:01 है, 3 मिनट पहले आ जाएगी और 1:04 पे निकल जाएगी एग्जैक्ट। इतना मतलब सेकंड्स के हिसाब से है मामला। क्या भाई तुम लाइन में नहीं लगे, लेकिन ये विश्वगुरु नहीं है, दिक्कत बस ये है ट्रेन चाहे सेकंडों पे चलती हुई नहीं। अपना सही सलामत पहुंच गया, अपना सो रही है, सो जाएगा टाइम, घर जाके सुनती बाबू। तगड़े मौज मस्ती के मूड में जल्दी चलो। यहाँ तो भाई कुछ सिस्टम है, एस्थेटिक है वाली टैक्सी तो। क्या रिकॉर्ड हुआ है क्या नहीं वो YouTube पर पता लग जाएगा। कही थी आज ग्रोन करते हुए रिकॉर्ड कर लिया तुम तीनों को। लगाते हुए देखो। नहीं जाना पड़ेगा ढाबे पे किसी के मसाज लेने। मसाज से और इंजरी हो जाती है। साकेत गोखले की गर्दन खराब हो गई थी मसाज लेने से। करानी पड़ेगी। साकेत गोखले वो जो फिटनेस क्रिएटर, उसने अपनी मसाज कराई, उसकी नेक चलनी बंद हो गई अगले 1 साल तक। बहुत प्रोफेशनल मसाजर थोड़ी हुए हैं। क्या होता है भाई, क्या होता है? मसाज करवाई। इन्हें तो काम बता गए थे। सोचा था कि भारत देश में जुगाड़ हो जाता है, बट इधर तो कैब में बैग नहीं आएगा। देखिए कि कहाँ से लाए यो कितना बड़ा बैग तो कहीं। Yo bro, what's your name? Takashita। Okay. प्रकाश ही है भाई इसका नाम तो। प्रकाश दारू पे तो नहीं चला रहा मैं। दारू की आ रही है ना, मुझे हाँ। बैठते ही आई थी। की भी गोली छोड़ दी। बहुत तारीफ कर रहे जापान की, वो भी नहीं कर पाएंगे। वही डिक्की रस्सी रखी हुई थी, साथ में रस्सी से डिक्की बांध दी। भाई बता दो फिर आज दिन की किनवी कैब है ये? दूसरी है। लास्ट सर्विस
घंटे में देखा जाए तो चौथी है। अच्छा कैब का ऐसा है ना कि कभी हिसाब नहीं लगाया, बस चलाई ही है। जितना कमाया उतना ही उड़ाया, नोट पे कभी रबर नहीं बांधा। बस वो है कैब का हिसाब नहीं है, चलाई है बस। दिन का 1200-1300 कमाते हैं, इधर कैब हो जाती है 600 रुपये पर पर्सन की, बाकी का आराम से खा लेते हैं। चेक इन हो रहा है ऑनलाइन। अच्छा यहाँ अरे बस ऐसे ही कर कमा, मेरे को थोड़ा पैसा कमा रही भाई। मतलब ये सबसे कॉमन चीज़ है यहाँ। यहाँ पे तो मतलब बेसिक है, वॉशरूम में कमोड पे द गैजेट डोरेमोन तो असली में इन्होंने इसमें इस्तेमाल करा कि जैसा चाहिए ना, जैसा चाहिए पीछे वैसा मजा। ये तो अलग अलग लेवल की ड्रिलिंग है। ये तो मैं काफी इंजॉय कर रहा हूँ। ड्रिलिंग एक मेरे पास भी है तेरे लिए। हाँ ये वाली तो मैं करवा लूंगा आज। तो ये वाला बड़ा किचन है तो रे जो है खानादार रे बनाओगा। लास्ट टाइम हम जहाँ पे रुके थे टोक्यो में, वहाँ पे किचन नहीं था क्योंकि वो एक स्वीट टाइप था, तो उधर इनका सिस्टम बढ़िया है साला। कहीं ग्राउंड फ्लोर वाला कोई वो है ही नहीं, मांगड़ा सीधा फर्स्ट फ्लोर से शुरू है सब कुछ। ग्राउंड फ्लोर मतलब फर्स्ट फ्लोर, वो नहीं कि G+2 G+3 तो 4 फ्लोर हुए। बड़ा कंफ्यूज हुए फिर। यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम है। और सॉरी थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था जब मैं बता रहा था बुलेट ट्रेन स्टेशन से कि ओसाका थोड़ा कल्चर से रिलेटेड है इनके, वो क्योटो है, तो थोड़ा विलेज टाइप वो क्योटो है। ओसाका को तो बोला जाता है कि ये अभी 2050 में जी रहे हैं, मतलब ये तो टेक्निकली एडवांस ही है। चले भागे जा रहे दोनों करी लवर्स, करी सेट खाओगे वहाँ बैठ के। फिर यहाँ पे माहौल बहुत ही ज़्यादा वीडियो फ्रेंडली है। मतलब आप कहीं पे व्लॉग शूट करो, कोई स्टोरी शूट करो, इन्हें सच कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जहाँ फोटो या वीडियो अलाउड नहीं है वहाँ तो लिख ही देते हैं। कहीं मॉल में किसी की ऐसी दुकान है रेयर एंटीक्स ये वो, तो वहाँ तो मना करते ही हैं। पर ये देखो पर ऐसे कुछ भी शूट करो आते नहीं बीच में। अगर वहाँ से मुझे कोई शूट कर रहा है उसे पास होना तो नहीं, तब तक नहीं जाएगा। तो मैं ही कहूँगा कि चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो में आ जाएंगे हाय बाय करने, मस्त लोग हैं इस हिसाब से। तो तुम्हारी दादी का पथरी निकलेगी, इमरजेंसी में जाना पड़ रहा। इंडियन रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं। एक पे गए थे लेकिन वो प्योर वेज था, वो प्याज लहसुन ये नहीं, सब इससे पहले हम कितने ट्राई कर चुके हैं। दो, एक जगह भीड़ बहुत थी, दूसरी जगह बिल्कुल ही वो ज़्यादा ही वेज था। वो मुझे इतने भी ज़्यादा संस्कारित लोग मुझे जमते नहीं फिर। पर भाई हम इंडियन रेस्टोरेंट पे क्यों जा रहे हैं बार बार जापान में? करी नहीं तो अपन तो कहना किसी भी कोने पे खड़े होकर खा लेते हैं। देखो बियर बाइसेप्स वैसे तो बहुत बेकार बियर ना बोल रहा इस टाइम। बियर बाइसेप्स बोल रहा है भाई। ओ भाई बियर ना बोल रहा। रणवीर लगा दिया। 5 दिन हो गई थी तिरंगा देख। करी गैंग ने क्या खा लिया? देखो एक चीज़ सच बताऊँ तुम्हें, जैसे जो रेस्टोरेंट वाले हो ना, जो विदेश में रेस्टोरेंट खोले इंडियन रेस्टोरेंट, ये 10-15 साल पहले आए रहे हैं यहाँ, जैसे रशिया में भी थे रहे। ये ना उसी जमाने के गाने बजा रखे, इन्हें लगे आज भी इंडिया वैसे ही है। ये नहीं पता हिप हॉप चल ले रहा है ब्रो, डीएचएल के सीन्स है इस टाइम, कृष्णा चल रहा है इस टाइम ब्रो। सुनो तो कह रहा हूँ मेरे नाम अभी ये तो सुनो, करी गैंग कितने रुपए का खाना खा गई? 7,500। अपन तो नहीं तो मैं और वरुण भाई तो पिछले 3 दिन से दिन के 1800 रुपए खर्च रहे, बस 3 भाई शौरमा मैंने तो खाए। आज भी शौरमा स्पॉट दिखा दिया था, साथ में ही शौर्य भाई का मुंह बन जाता है शौरमा का भाई नाम मेरा लेते कोई ही। मुंह नहीं बनता, इन्होंने ऐसी बात डाल ऐसा रखी एक मेरे एक ऊपर। आदमी 200-300 रुपए में खा सके इजीली एक और टाइम। आराम से। आप और मेरे को वो मना भी कर अच्छी दो, जगह मैं से। अरे होगा कोई ना नहीं तेरा भाई, दिल नवा पैसा अभी। तेरा अरे दिल मैं में जाके खा अभी मेरा दिल नवा लगा क्या रखेंगे पैसा, ना। जब मैं खाता अभी हमने नवा बोला नवा कि शौरमा पैसा। खाते कहते वर्टस वाले इंसान शौरमा नहीं खाते। हम कहीं सेट मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे, नान भी 2 मंगाएंगे, साथ में रख के एक बाइट इससे लूंगा एक बाइट इससे लूंगा। नवा पैसा मेरे भाई। ओसाका में तेरे जैसे बहुत अम्बानी यहाँ तक फकीर होकर गए। अम्बानी को भी जब पहली बार ऐसा लगा था ना कोई महंगा है, ओसाका में आगे पता चला था उसे। अंबानी को लग रहा था बहुत पैसे मुझ पे, फिर जापान में टैक्सी पे घूम लिया। फिर टैक्सी में घूमा जापान में। पोर्शे कितनी दिख रही है यार यहाँ पे, इधर भी खड़ी है। कभी बावा खड़ा टैक्सीस आ गया, यही बैठा होगा ही छोटा लेक्सी। किसी ब्रांच में होगा। ये इसी ब्रांच में है छोटा लेक्सी। यही वरुण कहाँ जा, पता नहीं कहाँ ले जा रहा। ये क्या अब हर्ष भाई का आईफोन लूंगा। वरुण का खर्चा करवा के ब्लॉग मार दो। अब बाद के 4-5 दिन की ट्रिप अपने से। मुझे लगा टेढ़ा हो रहा। शौर्य किंग का कहना तो है
बाकी ऐसा ही आते ही हैं ऐसे। वाह हटवाई ले भाई, रीसेल कितना तगड़ा है यहाँ। शूज़ का तो रीसेल मार्केट इतना तगड़ा है ना। साल भर में यहाँ शिफ्ट होता दिख जाऊँ तो हैरान मत होना, गाड़ियों का कीड़ा ढेर तगड़ा है। और बता अपने बारे में, डिफाइन कर अपने आप। नहीं आप, अच्छा आप बताओ आपको। कीड़ा ही सही है, फोन लेंगे नया। सलीन की लाइटिंग ऐसी हो रही है, कितने बढ़िया आ रहे सारे। स्टूडियो पे भी ऐसी करानी पड़ेगी अपने। ओसाका में हमारा सामना हुआ और भी संकरी गलियों से, लेकिन यहाँ मजा आ रहा है। टेम्परेचर भी बेटर है यहाँ पे, 10 डिग्री सेल्सियस। डोटनबरी करके एक जगह है, हम वहाँ पे जा रहे हैं जो यहाँ से 6-7 मिनट दूर है, क्योंकि अभी देश के हिंदुओं को खाना बहुत खाना था, फिर आईफोन लेने थे। घूमना बाद में, पहले सामान इकट्ठा कर लो। उस हिसाब से तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कैसे, ऐसा लग रहा है कि आधे घंटे में सो जाओ बस गड़िया घर जाके। हाँ हाँ, इसीलिए तो शॉर्मा चखो बस सीधा। ये स्टेशनरी शॉप ही है क्या इधर? ये डोंकी है, ये बहुत सब मिलता है इधर। ओ ऋषिकेश आ गए भैया। तो हरिद्वार हर की पौड़ी, ये तो हरिद्वार हर की पौड़ी है, लेकिन ये तो वही है ओवर क्राउडेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इतनी ऐसी जगह मुझे आना पसंद नहीं है। ऐसी जगह तो मुझे फोटो दिखा दिया करो बस खुद आ गए कि हम ऐसी जगह गए। इंडिया में क्यों रह गए फिर? कुछ तो बड़ा फेमस है, भीड़ लगी हुई है जहाँ पे भी लाइन लगी हुई है, समझ जाओ उस चीज़ को किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने एक्सप्लोर किया इंटरनेट पे। तभी एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ बहुत ओवर रेटेड होगी। हमारे यहाँ होती तो 10 इसके साइड में और बन चुकी होती है ऐसी। इधर ऑक्टोपस बॉल्स भी बहुत फेमस है, खाओगे? ऑक्टोपस की बॉल्स बहुत ही भीड़ है यार, ऐसी जगह नहीं आना पसंद। साला बार ओपनिंग करते हैं आज तो आराम से। बताओ कोई पॉइंट है क्या यूँ? बताइए, इतनी भीड़ की जगह मारने का कोई मतलब है क्या? कोई एक क्लब में टेबल ले ली। ऑक्टोपस के मीट की मीट बॉल्स होती हैं वो। मैं तो यार शुद्ध शाकाहारी घास खाने वाला हूँ। मेरे तो मकी काट के जाओ खेत में से ज्वार। अरे वरुण भाई बार ओपनिंग करेंगे, चलो यार कुछ नहीं है, इस चीज़ का कोई मतलब है? हॉपिंग क्या होता है भाई? नया सिक्का भाई। एक बार से दूसरे बार। अच्छा तो जाना ही क्यों है पहली बार? कितनी बार? और कितनी बार? बार हर एक बार। बार हॉपिंग। पहली बार सुन रहे हो क्या शब्द? यही तो है मार्केट। इतना गंदा। मेरी दादी की फेवरेट कॉस्ट्यूम है, कौन सी? रिपब्लिक डे पे पहननी थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जापान रात का ज़्यादा है? जापान रात का है, हाँ, इसके बॉर्डर पे। हाँ ये तो करनी सीख लिया भाई। कितनी भीड़ है यहाँ पे। नहीं रात को ज़्यादा सुंदर लगे। अरे ना मानने दो लगते मानने का सारी बात। हाँ ये कह सके क्राउड रात में ज़्यादा अच्छा, होता होगा। तो तू क्राउड के हिसाब से चले क्या? तू किसके हिसाब से चले? मैं तो अपने हिसाब से चलूँ। तेरा हिसाब है क्या? तेरा हिसाब तो पिसाब है। ऐसी कुछ जगह वैसे मैं मिस कर नहीं रहा था। ज़्यादा ही वो है यार यहाँ तो, हगड़म बगड़म। मैं जब आया तब इतनी भी नहीं थी, बट इतनी नहीं थी। आज तो सच में ही बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो फिर तो मुझे लग रहा है कि न्यू ईयर ओसाका में भी काफ़ी हैपनिंग होगा यार। ऐसी बात नहीं है, बहुत हैपनिंग होगा। मतलब ज़रूरी नहीं कि बीच क्लब ही मिलेंगे यहाँ कि वही पटाखे फुटते हैं, बट भीड़ तो रहेगी सड़क पे यार। कैरियोके बार बड़े फेमस हैं यहाँ पे। कैरियोके वाले बड़े फेमस है ना यहाँ पे बार। आमिर खान ने भी अपने इंटरव्यू में बताया था कहीं। और ये जो मैं बता रहा था ना, गेमिंग मशीन सी है, तो भाई प्रॉपर डेडिकेटेड जगह है कि जहाँ, हाँ यहाँ बस यही करो। बच्चों के लिए तो फन जगह है यार जापान। बच्चों के लिए नहीं, यहाँ पे बड़े खेलते हैं। तो आ लिए रे आ लिए, फिर ऐसे ही स्टोर में आ लिए। मैं तो अपना यहाँ जी लगा रहा है, अजीब चीज़ें बना रखी हैं उन्हें उन्हें यूज़ करके देखते रहो। मैं जरा आगे को होके आ रहा हूँ, देखो तब तक। यहाँ ना ऐसे दारू पी के स्टेशन के बाहर ना ऐसे बैठने लेटने का बड़ा सीन है। अब ये देख लो तुम, इसका फ़ोन पड़ा हुआ है, इसका फ़ोन पड़ा हुआ, लेकिन यहीं पड़ा मिलेगा। इवन रात वाली जो मेट्रो रहे ना, उनमें भी लोग सोते रहे अपना, मतलब जो ड्रंक रहे, जो बहुत ज़्यादा थका रहे, वो अपना सोता रहे। उनके फ़ोन वोन पड़े रहे ना, उन्हें कोई स्टेशन पे उठाता ना कुछ। अपना सुबह उठ के चला जाएगा, अपना सुबह उठेगा, इसका फोन या पुलिस आवेगी तो पुलिस छोड़ावेगी, नहीं तो यो अपना यहीं से उठ के। मुझे ये बढ़िया लगा जो सोए रहे ना आराम से सड़क पे, एक ऐसा बैठे रहे, ऐसे सोते रहे। ये तो फिर भी बहुत लेटा हुआ। मतलब यूँ तो मुझे 1000 लोग दिख चुके हैं। ये साढ़े गाँव का बाबा डिड इट मच बिफोर जापान। पर ये इतने टेंशन फ्री है, इनके साथ कुछ नहीं होने का तभी कर पा रहे हैं, नहीं तो नशे में भी घर ही जाता अपना सीधा। अभी थोड़ा वरुण आगे को होगा तो दिखेगा,
आगे को वरुण थोड़ा, अभी 1 ही मिनट पहले गिनवाई गई थी ये बात, देख लो बहुत मतलब ज़्यादा ही घूमन है यहाँ पे सब लोग। अभी बहुत दिखा दूँगा घर तक जाने में। तो ये देखो रात होते ही तो माहौल सेट हो जाए यहाँ। और ये खुला सोया भी कैसे हुआ है? आराम से। ये तो साले रिजाई लेके भी घूम में। एक क्रिएटर है इनका फलाना इन टोक्यो करके, वो यही दिखावा है कि कैसे ऑफिस के बाद बियर पी के सो जाए हैं, वो नहीं टाइसर को बांध के लिटा रहे हो। वो ऐसे दिखावे कि मेरी ट्रेन Last मिस train होगी shooting। ऑफिस की, तो अब वो यूं टाई बांध के वो हर रील ऐसी है इसकी टिकटॉक पे। रचित को ऐसी चीजें बड़ी पसंद है। देखा नहीं था उसे? मैं तो बाहर देख रहा था, मैं यार ये क्या है। हम भी अपने टांग के जाएंगे। अभी थोड़ी बारिश हो गई थी जब हम एयरबीएनबी में थे अपने, और तुम अभी भीड़ देखो यहाँ पे इस स्ट्रीट पर तो किस लेवल की है। लेकिन ये ना थोड़ी ओवररेटेड सी स्ट्रीट ही है, वो मैं शुरू बता दूंगा तुम्हें। थोड़ा ओवररेटेड है, मतलब वही है कि ताजमहल जाना, इंडिया आए तो ताजमहल जाना वो वाला। मुझे तो खुद तो नहीं समझ आई, मैं फिर रिव्यू वगैरह पढ़ रहा था। अपने को मजा आ गया स्ट्रीट पर नॉर्मल चलने में, ये नहीं कि सारी जो चीज़। अब बहुत सारी चीज़ें जैपनीज़ जो तुम रील वगैरह पे भी देखते होंगे कि वे बहुत मतलब यहाँ पे वो इतनी ओवररेटेड हो चुकी कि उन्हें देखने के लिए लोग सुबह उठ रहे 10 बजे, भीड़ लग रही है उनकी फालतू की। इवन ये जो पोस्टर है ना, ये बड़ा फेमस है यहाँ। ये वही जगह आ गई ना जहाँ सुबह मतलब शाम से में बहुत क्राउड था। ये भी बड़ा फेमस पोस्टर है, इसके सामने सब फ़ोटो खींचते हैं वहाँ से। मुझे नहीं समझ आया अब तक भी, लेकिन क्यों। अब तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ। मैं एक बार पे गया था, ये जो बार था एक, जहाँ का थीम था कि अगर आपको अच्छा लगा बार लड़कियों के लिए कि वो अपनी ब्रा डोनेट कर सकती हैं डोनेट के अपनी ब्रा दे सकती हैं, और उस पर रेटिंग लिख दो 5 में से, अपना नाम लिख दो और दे दो इन्हें, तो वहाँ पे टांग देता हूँ उसको। और लड़कों को अगर अच्छा लगा तो जो ब्रा आपको अच्छी लग रही है, जो साइज़ आपको परफेक्ट लग रहा है, जिसका नाम आपको अच्छा लगा, उस पर अपना नाम और रेटिंग लिख दो। ऐसा सीन था। और ये ये बार चला रहे हैं अमेरिकन्स, मतलब यहाँ पे जापान में अमेरिकन्स चला रहे हैं बार, और ऐसा थीम है ना इनका, उससे कल्चर हर्ट हो रहा ना, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा की ना पीट दो। अब तुम सोचो कि इंडिया में कोई इंडियन भी कर देता ना, बाहर का तो छोड़ दो, अगर कोई इंडियन भी ये सब कर देता तो उसका क्या हाल होता। कल्चर के नाम पे, संस्कृति बचाने के नाम पे खून कर देते उसका। तो उस दिन भी मैं यही बात कह रहा था कि भाई अगर आप एक टूरिस्ट प्लेस पे हो ना, तो टूरिस्ट को फन चाहिए भाई, उन्हें मज़े चाहिए, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो एक दिन आपकी संस्कृति देख लेंगे, 2 दिन उन्हें मज़ा चाहिए भाई। 12 बजते ही वो फिर नहीं देखते कि क्या संस्कृति है तुम्हारी, क्या है भाई। आप तभी पैसे कमा सको, आप थोड़ी फ्रीडम दोगे तो, आप थोड़े ओपन माइंडेड बनोगे तो। सुबह भी 5 बजे तुम लोग अपना 2 मेगापिक्सल अपनी फोटो खिंचवा के कैमरा खोल ले, अपना 2 मेगापिक्सल का कैमरा निकाल के शोरे नहीं खिंचवाने का। भाई खिंचवा, मैं लाइन में खड़ा भाई। क्या है यो मुँह मुद्दा है ऐसी जगह जहाँ तक खिंचवा दे। पीछे ड्रिप वाला आदमी जा रहा है, बहुत तगड़ी। क्या हुआ, फट गई क्या? ये तो बढ़िया आई हुई। ये तो सुबह ही होगी। सुनो, ऑक्टोपस पे लटक के खिंचवा ले वरुंदी पर। मुझे बता रहा था इसका इंग्लैंड का वीजा नहीं लगा, हर जगह का लग जाए, इंग्लैंड का नहीं लगा। इंग्लैंड का नहीं, न्यूजीलैंड सॉरी। भाई ये तो मस्त था। ये बढ़िया, बट इधर एक और है भाई एक आदमी हमारे प्यार ऑक्टोपस मेरे सिर के बिल्कुल ऊपर चाहिए, और ठीक है, समझ रहे हो? डायग्राम बना के दे देख। यार मैं तुम्हारी खींच के दिखाता हूँ, खड़ो तुम। सालो जापानीज गवर्नमेंट से टैक्स भी वापस लेते हो, उसके बाद सामान खोल भी देते। भाई ये ब्रश लाया 1000 रुपए का एक ब्रश है, 4000 रुपए के 4 ब्रश है। 4000 येन, हाँ मतलब 500 रुपए का एक वो। ओके, बट 500 भी यार ब्रश के लिए तो बहुत। ये मैं एक वो ले गया, तो सनस्क्रीन देखते हैं इनकी कैसी है। मतलब अच्छी बोली जाएगी यहाँ की, इनकी और थाईलैंड वालों की अच्छी है सनस्क्रीन। ये कौन लेके आया होगा, गेस करो। रे पता क्या है, कॉटन कैंडी। बूढ़ी आगे बाल है भाई। सॉफ्ट है क्या? ये कुछ कंटेंट आने वाला है। ये तो कल करते हैं बोर्ड। ओबे भाई साहब, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है क्या? बहुत इतने देख कितने सारे ब्रेसलेट्स हैं। सॉफ्ट तो है। 35,000 ब्रेसलेट है लिखा तो। लेकिन मैं एक्स्ट्रा भी ले जाऊंगा। पर सॉफ्ट से यार कैसे दांत साफ कर लोगे? सॉफ्ट से नहीं, मुझे तो हार्ड वाला ही ठीक लगे, जैसा मेरा हार्ड है। बाय द वे, ये सब लोग काम करने में बिजी थे। सुबह के 6 बज गए हैं। ये अपना बालकनी व्यू है। आज भी वही है, घटा वाला मौसम। वैसे तो जितने दिन हम जापान रहने वाले हैं उतने दिन का मैंने देखा था वेदर फोरकास्ट, तो वो यही था 14-15 दिन अभी इस तरह का घटा से का ही मौसम रहेगा, बीच में बारिश पड़ती रहेगी। आज का दिन सोच रहे थे हम कि बिना सोए निकाल दें, पर भाई उसमें दिक्कत ये है कि सर दर्द हो जाएगा। तो 1-2-4 घंटे सोएंगे, फिर एक कोई कासल है यहाँ कोई ओसाका कासल करके है कुछ, तो वहाँ जाएंगे और
फिर देखते हैं वापस मार्केट वापस आज करेंगे अच्छे से बार होपिंग आज करेंगे कल के दिन तो रहेगी थोड़ी उस तरह की कर नहीं पाए सो गए थे आके ना 1-2 घंटा बीच में। जैसे ही हमारा फ्लैट है ना तो यहाँ पे बालकनी में ना ये दिया हुआ कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप इसे खोल के नीचे वाले फ्लैट की बालकनी में कूद सकते हो। अगर कभी फायर हो या कुछ भी ऐसा कुछ भी इमरजेंसी केस हो तो नीचे वाले फ्लैट में कूद जाओ। अब ये ऐसे है कि अगर आप मिसयूज़ भी करना चाहो तो दूसरे ही बालकनी में ही जाओगे, ऐसे भी नहीं फ्लैट पे जा रहे हो। बट इमरजेंसी के लिए कितना बढ़िया है ये, और सारे फ्लैट में है लगातार, क्योंकि ये मतलब अगर ऊपर वाला चाहे तो वो हमारे फ्लैट में कूद, और ये पूरी सीढ़ी है, ये उस अगर ऊपर वाला खोलेगा तो ये पूरी सीढ़ी खुलेगी यहाँ नीचे तक। ये नहीं कि अगर कुछ आग वाग लग जाए तो तुम इमरजेंसी कुछ उसका वेट ही करो कि भाई वो फायर ब्रिगेड वाले आएंगे वो हेल्प करेंगे।